नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और नवरात्रि का समय चल रहा है, दशहरे का, तो सारे संगत जी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरुपा आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और दशहरे की भी। और जैसा कि आपने मुझे बताया था कि माता रानी और आप दोनों मेरे घर आएंगे, तो बिल्कुल गुरुपा आप दोनों मेरे घर आए और मुझे उस चीज़ का आभास भी हो गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने मुझे मैसेज भी किया था कि अपने बच्चों के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो अभी अगली आवाज़ मेरे बेटे की तरफ से है, वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। गुरु जी, नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, मुझे तितलियाँ बहुत सुंदर सुंदर तितलियाँ दिखाई देती हैं, सफ़ेद पक्षी दिखाई देते हैं। अभी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, बस एक दिन का और बचा है। बस एक ही उम्मीद है कि गुरु जी से है कि रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार थोड़े 2-3 सब्जेक्ट गड़बड़ हो गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं। और मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत मानती हैं मेरी टीचर्स, और वो लोग को मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा आशा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, मैं अपनी मम्मी का नाम रोशन करूँ, अपने टीचर्स का करूँ, और सबसे ऊपर तो गुरु जी का करूँ नाम रोशन। अब मेरा शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगली आवाज़ मेरी बहन की है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा और नवरात्रि की। मैं ये शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था, इसीलिए अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग अब शुरू होगा। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे अगस्त में मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले मोर आए थे मेरी सोसाइटी में, मेरे सामने वाले घर में, जहाँ पे मेरे बड़े दादू रहते हैं और छोटे दादू रहते हैं। और हम लोगों की कॉलोनी में ऐसे मोर कभी नहीं आते, आज तक कभी नहीं आए हैं। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि यहाँ पे मोर आए हैं, जाओ देखो बाहर। मैं अपने छत पे गई, मैंने देखा सामने से मोर यहाँ से उड़ के जा रहे हैं। 3 ठो मोर थे, एक ठो मेल था और 2 ठो फीमेल। और मैं ये सत्संग यहाँ पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आप दोनों बच्चों का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में। और बच्चों का पेपर ख़त्म हुआ है, बेटे का बस लास्ट पेपर बचा है सोमवार का, तो उन दोनों के अंग संग रहेगा गुरुपा। उन्हें हेल्प प्लस करिएगा और वो उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चले, अच्छी संगत में रहें, सही गलत का फ़र्क करना सीखें और अच्छी चीज़ें सीखें। बस गुरुपा, दोनों का हाथ मैंने आपके हाथ में पकड़ा दिया है, तो वैसे तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन माँ हूँ गुरुपा, तो कभी कभी मन विचलित होता है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है कि टेंशन नहीं करनी है, गुरुपा हैं। आगे मैं अपने शुक्राना सत्संग को बढ़ाती हूँ। गुरुपा, अभी तो पहला शुक्राना मैं आपसे करती हूँ कि मेरे पापा ने आज आए थे, वो डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, जो उनकी बैक पेन का था, तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि थोड़ा सा नस में खिंचाव है, तो आप मतलब सीढ़ी कम चढ़िए उतरिए, बाकी रेस्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुपा, उनको हेल्प ब्लेस करने के लिए, जो कि मैंने अरदास आपके सामने लगाई थी। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और वो मैंने लोटा ब्लेस कराया था बड़े मंदिर से, तो वो आपका जल प्रसाद पीते हैं, वो और मम्मी दोनों।
अब गुरुपा मैं अपने बारे में बताती हूँ। अभी मैंने एक सत्संग सुना जिसमें ये था कि नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे और शुक्राना सत्संग शेयर कर, सब कष्ट कटेंगे। तो गुरुपा आप मेरे पिता हैं और अब आपने ही मेरी और मेरे बच्चों की, मेरे घर की ज़िम्मेदारी ली। आप मुझसे कहते हैं ना कि तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। तो गुरुपा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मेरे डॉक्टर आप हैं। आपका चंदन प्रसाद और आपका जल प्रसाद ही मेरे लिए अमृत है। उसके अलावा आपको पता है मेरे आँखों में जो प्रॉब्लम था, मैंने चंदन प्रसाद लगाया, वो भी आराम हो रहा है धीरे धीरे, काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और जहाँ भी मुझे पेन होता है वहाँ मैं गुरुजी का चंदन प्रसाद लगा लेती हूँ। और अभी जब कुछ दिन पहले आपने मुझे कैंसर का जो सुनवाया काफ़ी सारे सत्संग, तो मैं आपसे यही अरदास करूँगी गुरुपा कि कोई भी कष्ट हो आप मुझे सत्संग सुना करके कटवा दीजिएगा गुरुपा, लेकिन मुझे मेरा इलाज आप ही करेंगे। मुझे आपसे ही इलाज करानी गुरुपा, मुझे आपका ही हाथ थामे रखना है। बस सत्संग के माध्यम से मेरे कष्टों को काट दीजिएगा बस गुरुपा। मन विचलित क्या कहूँ, लेकिन एक विश्वास, अटूट विश्वास है कि गुरुपा है और ऐसा कुछ नहीं होगा। और बस यही नेगेटिव थॉट्स थे जो दिमाग में आ रहे थे, जिसका आपने अभी मैसेज भी मुझे भेजा टेलीपैथी के माध्यम से कि नेगेटिव विचार मत सोच, तेरे कष्ट कटेंगे, सत्संग शेयर कर। तो ये सत्संग उसी के लिए है। तो उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुपा मेरा कष्ट काटने के लिए। और प्लीज़ 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 सत्संग के माध्यम से जितना हो सके मेरा कष्ट कटवा दीजिए गुरुपा। मुझे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मेरे डॉक्टर, मेरे बच्चों के डॉक्टर आप हैं। जय गुरु जी। और हाँ गुरुपा, वो जो अरदास मैंने आपके चरणों में लगा रखी थी अपने उस काम को लेकर के, तो वो अब एक अगले स्टेप्स की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि आपसे क्या ही छुपा है गुरुपा, आपको तो सारी चीज़ें पता ही हैं, सब करने कराने वाले आप ही हैं। तो बस मेरी यही अरदास है कि आप उस काम को आगे बढ़ाइएगा और आपको ही कराना है गुरुपा, और आपको ही करना है। मैं तो यही जानती हूँ कि इस अखंड ब्रह्मांड में जो भी गुरु जी का संगत है, अगर उसके जीवन में अगर वो सच्ची संगत है, क्योंकि गुरुपा तो एक ऐसे गुरु हैं कि भाई उनके पास जो भी कुछ आता है, चाहे वो उसके पिछले जो भी कर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं रखते गुरुपा, लेकिन अगर वो उनके पास आया है तो उसको, वो कहते हैं ना कि 90% कष्ट वो खुद लेते हैं और 10 उसको झेलना पड़ता है, तो 10 को जैसे तैसे करके वो कटवाते हैं गुरुपा। और बस यही है कि वो 10% कष्ट ही हम इंसानों को बहुत बड़ा लगता है। तो बाकी गुरुपा मेरा यही मानना है कि जो भी कुछ मेरी ज़िंदगी में होना है वो सब कुछ आपको ही करना कराना है, चाहे वो मेरा स्वास्थ्य हो, मेरी खुद की ज़िंदगी हो, मेरे बच्चे हों, उनकी सेहत हो, मेरा घर हो, सब कुछ, मेरे माता पिता हों, सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। वो होगा वही जो आप करेंगे। तो मेरे जीवन का हर एक छोटा बड़ा निर्णय आपको लेना है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, सारी जिम्मेदारियाँ आपकी हैं गुरुपा। और अब आप मेरे बड़े हैं, जैसे होता है ना कि गार्जियन, वो गार्जियन आप हैं गुरुपा, आपको ही करना है। आपकी जो आगे होगी आप हमारा हाथ पकड़ के करवा दीजिएगा। बाकी कष्ट का, शारीरिक कष्ट काटिए गुरुपा सत्संग सुना के प्लीज़। और किसी तरीके का मानसिक ये जो नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं उसको प्लीज़ 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 गुरुपा हटा दीजिए। और वो काम जो मेरी अरदास थी गुरुपा, वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आपको ही करना और कराना है, तो बस गुरुपा उसको पूरा कराइए। और जल्द से जल्द फिर मैं ये आपसे विनती करती हूँ कि मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे मम्मी पापा को बड़े मंदिर बुलाइए प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ 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 प्लीज़। मैं चाहती हूँ आपके बड़े मंदिर आना अपने मम्मी पापा को लेके, प्लीज़ गुरुपा। बाकी मुझसे सत्संग करते वक्त किसी तरह की कोई गलती हुई हो या कोई ऐसा भाव हो जो मेरे मन में हो और मैं व्यक्त ना कर पा रही हूँ, उसके लिए वो आप सुन लेना गुरुपा। वैसे तो आप मन की बातें सुन ही लेते हैं। और अपनी कृपा बनाए रखिएगा, बच्चों के अंग संग रहिएगा, मेरे अंग संग रहेगा गुरुपा। हेल्थ ब्लेस करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 27 सितंबर है, वे माता नवरात्रि माँ का दिन है और
आज शनिवार का दिन है और अभी दिन को 1 बज रहे हैं और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे मंदिर में गुरुपा और माता रानी के आगे अखंड ज्योत चल रही है और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। आज गुरुपा के श्री चरणों में बहुत कोटि कोटि शुक्राना है और ये शुक्राना संगत जी मेरा वीरवार के दिन 25 सितंबर का है। तो मेरी तबीयत अभी कुछ दिन से बहुत ही खराब चल रही है, मैंने अपने पहले सत्संग में बताए हैं। और गुरुपा के यही मैसेज आते हैं कि बेटा वो लोग जो ब्लैक मैजिक संगत जी बहुत सालों से करते हैं, शादी के बाद से ही वो लोग अभी बहुत बहुत भारी भारी क्रियाएं करके कर रहे हैं मुझे और बच्चों के ऊपर, हस्बैंड अंकल के ऊपर। इसलिए मतलब कुछ ना कुछ अभी मतलब होते रहता है। तो इसके लिए तो गुरुपा आज मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुपा ने जब मुझे अपने से जोड़े, अभी 1.5 साल हो जाएंगे हो, तो तभी से मुझे गुरुपा मैसेज दिए थे कि बेटा तू वीरवार को एक घंटे का सत्संग कर। अगर कोई नहीं बैठते हैं बच्चे हस्बैंड तो अकेले ही करना। तो संगत जी मैं जो गुरुपा को करवाना रहता है वो गुरुपा करवा देते हैं। तो बस ये शुरू हुआ सत्संग 1 घंटे का करने का ये मतलब वीरवार के दिन। और इस तरह हम लोग करते गए और एक सत्संग, एक वीरवार के सत्संग हमारे जीवन की कितने संकटों और कष्टों को गुरुपा काटते हैं। और ये मतलब मैं क्या बताऊं कि सत्संग कितना मतलब शक्तिशाली और कितनी महत्व होता है एक सत्संग का। सत्संग में गुरुपा स्वयं आकर हमारे कष्ट काटते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे परिवार को गुरुपा कितने संकटों से बचा देते हैं। जब हम गुरुपा के समक्ष दीप जलाकर 1 घंटा जल प्रसाद, जो भी लंगर प्रसाद बना पाते हैं, चाय प्रसाद, भोग प्रसाद और गुरबानी प्लेलिस्ट चलाकर जब गुरुपा के समक्ष 1 घंटा हम लोग बैठते हैं तो उसमें हमारे बहुत कष्ट और संकट काटते हैं गुरुपा। तो मैं इतने मतलब 1.5 साल से वीरवार का सत्संग चल रहा था, लेकिन मैं कभी उतना खुल के मतलब सत्संग शेयर नहीं किया इस बारे में। मैंने सिर्फ यही बताया है कि गुरुपा मुझे आदेश दिए हैं वीरवार का सत्संग करने का, जो हम करते हैं। लेकिन उस दिन संगत जी सत्संग की ही तैयारी चल रही थी, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, फिर भी गुरुपा मुझे सब बता देते हैं कि आज क्या बनाना है, क्या भोग लगाना है, सब कुछ। तो मैं वो सब तैयारी कर रही थी। अचानक जैसे शाम होती गई मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती गई और मेरे पेट के मतलब निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा कि मतलब दर्द था कि वो पेन पूरा लोअर पार्ट्स तक मतलब पूरा जा रहा था, इतना दर्द। और अभी संगत जी मेरा मतलब पीरियड्स का भी टाइम चल रहा था, तो बहुत दर्द। तो गुरुपा के मैसेज भी मतलब यही आए कि बेटा तू मतलब उस दिन बहुत लेट हो गया संगत जी। तो मैं मन ही मन घबरा रही थी कि इतना लेट से सत्संग करूँगी आज, और हस्बैंड अंकल भी ड्यूटी से आ गए थे, फिर भी इतना लेट हो गया सत्संग करने में। वही मैं परेशान हो रही थी। तभी सत्संग सुनते सुनते मैं सब कुछ कर रही थी और गुरुपा के मैसेज आया कि बेटा 10 से 11 बजे तो 1 घंटा का सत्संग कर अभी। और सच में संगत जी सारा कुछ करते करते मतलब 10 बज ही गया और फिर हम लोग 10 से 11 बजे सत्संग स्टार्ट हुआ। मेरे हस्बैंड ही मतलब गुरुपा के स्वरूप सब साफ किए और चंदन तिलक किए, ज्योत जलाए
और फिर हम लोग जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब रखें और सत्संग जैसे ही स्टार्ट हुआ, प्लेलिस्ट स्टार्ट होने के साथ ही संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, हम तड़प रहे थे दर्द से, जैसे अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और फिर जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ 5 से 10 मिनट के बीच में ही मेरा सारा दर्द गायब हो गया संगत जी, एकदम चमत्कारिक रूप से वो दर्द गायब हो गया। और फिर मैं आराम से सत्संग हम लोग बैठ पाए, कर पाए। फिर हम लोग चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब अच्छे से खा पाई, सब कुछ हुआ। और फिर बहुत रात उस दिन हो गया सोने में। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा को मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ। और ये सिर्फ मैं एक दिन की बात बता रही हूँ, ऐसे जब भी गुरुपा कोई आदेश देते हैं, जैसे कोई भी व्रत, कोई भी उपवास, गुरुपा जिस दिन बोलते हैं कि तू आज ये कर ले, वो कर, उसको करती हूँ। और उसी दिन बहुत बड़ा कोई संकट आने को रहता है मेरे ऊपर, हस्बैंड अंकल के ऊपर, या दोनों मेरे बच्चों के ऊपर, इस परिवार पर, तो उसको गुरुपा बहुत छोटे में काट देते हैं। इसलिए गुरुपा के मैसेज किसी का सुनकर नहीं संगत जी, अगर कोई मैसेज कोई आपके पास आता है, गुरुपा कोई मैसेज आपको देता है, तो उसको मतलब करने की कोशिश कीजिए, वो हमारे लिए ही होती है। उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं कि गुरुपा फास्ट करने के लिए नहीं बोलते थे, गुरुपा उपवास करने के लिए नहीं बोलते थे, गुरुपा उपाय नहीं बोलते थे, ये सब में मतलब सोचिए। गुरुपा देखिए, गुरुपा जिसके जैसे संकट होते हैं ना, गुरुपा उसको वैसा ही मैसेज देते हैं। और मैंने शुरू से कहा है कि हमारी जो चारों की सांसें चल रही है ना, वो गुरुपा की कृपा से ही चल रही है। नहीं तो जैसी मारण क्रिया गुरुपा बताते हैं हमारे चारों के ऊपर किए हैं, दोनों मेरे बच्चों और हम दोनों के ऊपर किए, इसमें ना कोई मतलब जिंदा भी नहीं रह पाता। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि शुक्राना करती हूँ प्रभु। ऐसे ही संगत जी और एक दिन वीरवार का सत्संग करने जैसे ही बैठी और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, उस दिन भी मारण क्रिया और का। तो उस दिन अचानक सत्संग के प्लेलिस्ट में चौपाई साहब का पाठ स्टार्ट हो गया संगत जी। आरती से पहले मंत्र जाप और आरती से पहले चौपाई साहब का पाठ प्लेलिस्ट में ही स्टार्ट हो गया। और वो चौपाई साहब का पाठ सुनते सुनते ही मेरी हालत बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ नहीं हुआ था। तो गुरुपा को कैसे ब्लेसिंग करते हैं और कैसे हमें बचाते हैं। तो गुरुपा के कल्याण करने के तरीके बहुत ही अद्भुत है, जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे और ना ही कभी उनकी महिमा का बखान कर पाएंगे। मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे प्रभु ने हम सबको फूलों की तरह संभाल कर रखे हैं और कैसे इस परिवार की हर पल रक्षा करके हर चीज़ को ब्लेस करके रखे हैं। बच्चों की पढ़ाई, हस्बैंड अंकल की तबीयत, उनकी जॉब और हमारी लाइफ, घर की हर एक काम गुरुपा करवा देते हैं। जो भी मन में सोचती हूँ उसको गुरुपा करवा देते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ पापा उतना ही कम है। और संगत जी इस तरह गुरुपा कष्ट से हमें बचाते हैं। और फिर गुरुपा के मैसेज आते हैं कि बेटा तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया था, जिसको मैंने अपने ऊपर ले लिया, जिसको मैंने छोटे में काट दिया, बहुत छोटे में काट दिया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी अभी बच्चों के पेपर्स भी चल रहे हैं और ऐसे मारण क्रिया वो लोग करते हैं। तो गुरुपा यही बताते हैं कि वीरवार का दिन वो गुरुपा बोलते हैं कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत भारी होता है, इसलिए तो उस दिन ना घर में गुरबानी शब्द दिन भर मंत्र जाप चला के रख। तो मैं जितना हो पाता है चला के टीवी में रख देती हूँ और
इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर कष्ट को काटने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, हर पल दर्शन देने का शुक्राना, हर पल हमें संकट से बचाने का शुक्राना और संकट आने से पहले ही हमें सतर्क करने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं गुरुपा। आप इतने दयालु हैं, इतने भोले भंडारी है प्रभु मेरे, कि मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा। मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए प्रभु, मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मैं आपका सिमरन कर सकूं, आपका मंत्र जाप कर सकूं, आपका नाम जप कर सकूं। मैं यही आपसे चाहती हूँ प्रभु। और इस परिवार पर अपने, जो आप ही का परिवार है, आप ही के बच्चे हैं हम, और अपना आशीर्वाद का हाथ हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। भूल चूक तो होती रहती है प्रभु, भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। और कभी भी अपने बेटे का हाथ मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बेटी आपके ही सहारे चल रही है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं इस सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। और मेरी शुक्राने को स्वीकार कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।